नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2021 में ओएमआर शीट किस प्रकार से भरी जाए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखी जाए और किस प्रकार से बच्चे आसानी से ओएमआर शीट को भर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में एक ओएमआर शीट भर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं ओएमआर शीट किस प्रकार से भरी जाए और इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दो बात कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आज आपके सहयोग और स्नेह के कारण मैंने 500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना स्नेह और सहयोग दिया। उम्मीद है आगे भी आपसे इतना ही स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा और बहुत जल्द इस बार हम 1000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक आंकड़ा मैं आपको और दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इसमें देखिए, अभी भी नॉन सब्सक्राइबर 95.1% है और सब्सक्राइबर 4.9% है। इसका मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो केवल 4.9% आदमी ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और बाकी 95% लोग जो वीडियो को देख तो ज़रूर रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक देखें, बिना स्किप किए हुए संपूर्ण वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर लाभदायक होगी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ओएमआर शीट का नमूना दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार की ओएमआर शीट आपकी आएगी। इसमें कुछ चेंजेज हो सकता है, ये केवल आपके नमूने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2017 की ओएमआर शीट है। हो सकता है इस बार जो ओएमआर शीट आए उसमें कुछ कॉलम बढ़ सकते हैं, कुछ कॉलम नया हो सकता है, लेकिन संभवतया यही कॉलम रहेंगे और ये जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक निर्देश बता देता हूँ। ओएमआर शीट भरने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ सावधानियाँ जो हमें ओएमआर शीट भरते वक्त रखनी है। सबसे पहली बात, जब हमें ओएमआर शीट मिलती है तो देखिए ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले पढ़ लेने चाहिए पूरे। अभी मैं भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी जानकारी आपको सही और सही तरीके से भरनी है। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वहाँ पे जो एफआई मौजूद रहेंगे उनको आप पूछ सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है ओएमआर शीट भरते वक्त ज़्यादा जोर नहीं देना है। नीचे आप कोई भी अपना लेट पैड वगैरह कुछ रखेंगे और इसके ऊपर ओएमआर पे ज़्यादा जोर नहीं दे। पेन से इतना जोर न दें कि ओएमआर शीट फट जाए और आपका वो होल निकल जाए शीट के अंदर। नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है, एक बार ओएमआर शीट पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। ओएमआर शीट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ओएमआर शीट का आपको एक नमूना मिल जाएगा। उसको आप कंप्यूटर से प्रिंट निकलवा लें और एक बार उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। उसके बाद में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। और दूसरी बात, आप अपने ओएमआर शीट किसी से ना बदलें। ओएमआर शीट आपकी पर्सनल होती है,
एक इंडिविजुअल आपको जो मिलती है वो आप ही की रहेगी, आप दूसरे स्टूडेंट से उसको बदलनी नहीं है आपको। अब अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपके भी शायद इसी प्रकार के कुछ जो है निर्देश दिए हुए रहेंगे। जैसे सबसे पहले इसने लिखा है यूज ओनली ब्लैक और बॉल पॉइंट पेन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमें केवल ब्लैक या ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन ही काम में लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो है पेंसिल काम में नहीं लेनी है, स्याही का पेन काम में नहीं लेना है और जेल पेन काम में नहीं लेना है। केवल आपको जो है काले रंग का या नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन ही काम में लेना है ओएमआर शीट भरने के लिए। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट दे रखा है, नीचे देखिए यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ डोंट ओवर राइट बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। मतलब हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है। गोले को काला कर दिया तो उसके बाद में आप सकते हैं या उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। आपने जो ऊपर लिखा है, जैसे आधार नंबर यदि लिख लिया 1 2 3 4, तो वहाँ पे जो है काट छांट नहीं करें, तो ओवर राइटिंग किसी हालत में नहीं करें क्योंकि वो गलत माना जाएगा। तीसरा इंस्ट्रक्शंस जो इसने दिया है वो दिया है प्लीज़ डोंट फोल्ड टीयर ओएमआर सीट, अर्थात ओएमआर सीट को जो है मोड़े नहीं और फाड़े नहीं। आपको ओएमआर सीट का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि यही आपकी जो है मेन चीज़ है जो कंप्यूटर से चेक होगी। तो इसलिए इसको आपको ना तो मोड़ना है, ना इसको ख़राब करना है और ना ही इसको फाड़ना है। ओएमआर सीट का बहुत ही आपको ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक जो है अपने इन्विजिलेटर को सौंप करके और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम हॉल छोड़ना है। अब हम आते हैं कि आपको आंसर जो है किस प्रकार से देना है। देखिए प्रत्येक आंसर के जो है आपको 4 गोले दिए हुए रहेंगे एक आंसर के आगे। तो कोई भी चाहे आंसर देना हो, चाहे सेक्शन ए के अंदर जो है आपको जानकारी भरनी हो, सब में भरने का तरीका यही है कि आप जो है जो 4 गोले दे रखे हैं उसमें से जो आपका सही आंसर हो उस गोले को पूर्णतया काला करें। देखिए यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार से पूरा काला करें। अधूरा जो है आधा काला नहीं करे या जो है ऐसे हल्का सा काला करके नहीं छोड़े, पूरा जो है उसको पेन से भर दे गोले को। और इतना भी नहीं भरे कि वो उससे बाहर निकल जाए, तो गोले के अंदर अंदर स्याही भर दे पूरी। गोले के अंदर राइट का निशान नहीं लगाए या क्रॉस का निशान नहीं लगाए या उसके अंदर 1 2 3 क ख ग ऐसे अंक नहीं लिखे। आपको जो भी राइट आंसर करना है, जो भी जानकारी भरनी है, गोले को जो है काला कर देना है। काले का अर्थ है अगर आप नीले पेन से कर रहे हो तो नीला कर देना है, लेकिन गोले को संपूर्ण रूप से भर देना है। ये ओएमआर शीट भरने का तरीका है। अब देखिए ओएमआर शीट के जो है आपके 2 सेक्शन रहेंगे। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर आपको 13 प्रकार की जो है जानकारियाँ भरनी है। वो सारी जानकारियाँ एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको लाइन वाइज जो है सभी बता दूंगा। वो सारी जो है अभी हम भर करके और देख भी लेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर जो है आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो है आपको स्कूल का नाम रहेगा, फिर स्टूडेंट का नाम रहेगा और उसके बाद में 13 प्रकार की अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ रहेगी। हो सकता नहीं ओएमआर शीट में कोई जानकारी बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए। और उसके पश्चात जो सेक्शन बी होगा उसके अंदर आपके जितने क्वेश्चन होंगे, जिस कक्षा के जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने 4-4 गोले दे रखे होंगे जिनके अंदर 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, आप पहला सवाल करते हो तो जो भी सही है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर, तो इन चारों में से किसी एक गोले को काला कर देना है। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को ब्लैक कर दोगे। तो चलिए अब हम एक ओएमआर शीट भर के देखते हैं। ये ओएमआर शीट मैंने फ़ोटोकॉपी करवा के रखी है और इस कागज़ के ऊपर मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ ओएमआर शीट की सारी जानकारियाँ किस प्रकार से भरेंगे। आपको जो शीट मिलेगी वो अलग प्रकार की होगी और आपको उसको सावधानीपूर्वक भरनी है। ये मैं फ़ोटोकॉपी कागज़ के ऊपर आपको नमूने के तौर पे भर के दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ओएमआर शीट की ये कॉपी। तो देखिए सबसे पहले ये जो ओएमआर शीट है इसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए इनको सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए जब हम भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको कॉलम दे रखा है स्कूल नेम। यहाँ पे आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। अंग्रेजी के अंदर आप अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट नेम। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है इंग्लिश के अंदर बिना काट छांट किए हुए। यहाँ पे ध्यान रखें आपको काट छांट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब
देखिए मैं जैसे नमूने के तौर पे यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ हमारे स्कूल का जो भी नाम है, ऐसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आगे आपका जो भी गांव का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या जो भी आपकी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है तो उस प्रकार से नाम लिख सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिख लेना, जो भी आपका नाम है। मान लो मैं जो है लिख देता हूँ राजकुमार, तो यहाँ मैंने लिख दिया राज कुमार। इस प्रकार से मैंने इसको इस बीच में स्पेस दे करके और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दिया। अब हम आते हैं अपनी अगली जानकारी पे। अब हम इसको मेन जो ये चीज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कॉलम है वो आपको दे रखा है यूडाइस स्कूल कोड। तो ये जो यूडाइस स्कूल कोड होता है ये आपको आपके वो जो इन्विजिलेटर आएंगे वो बता देंगे। ये आपकी स्कूल का एक कोड होता है, वो कोड जो है आपको वो बताएंगे जो आते हैं एग्जाम लेने के लिए। आपको घबराने की आवश्यकता, ये हर स्कूल का 11 नंबर का एक यूडाइस कोड होता है। तो मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिख करके, और फिर आपको समझाता हूँ किस प्रकार से भरना। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक यूडाइस कोड भर दिया है स्कूल का 0814060123 ऐसा जो है आपका कोई कोड हो सकता है। ये एक मैंने काल्पनिक कोड लिखा है यहाँ पे। इस प्रकार से सबसे पहले ऊपर के ये जो बॉक्स दे रखे हैं इसके अंदर आपको ये जो 11 अंक है इस प्रकार से बिना काट छांट किए हुए लिख देना है। स्टार्टिंग में 0 रहेगा और इस प्रकार से आगे 814 आगे जो भी रहेगा आपके स्कूल का कोड रहेगा वो आपको बोर्ड पे वहां पे लिख के और वो बता देंगे। अब देखिए आपको ये जो कॉलम है जहां जैसे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे जो है ये 0 लिखा हुआ है उस कॉलम को आपको काला करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको एक करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिए ये जो 0 लिखा हुआ है इस 0 वाले बॉक्स को मैं ऐसे ये पूरा जो है ऐसे डार्क जो है कर देता हूं। ये देखिए ये 0 लिखा हुआ था, इसको कर दिया। अब इस लाइन में पूरी में आपको कुछ भी नहीं करना है। एक के अंदर जैसे 0 कर दिया तो ये पूरी जो है लाइन, ये कॉलम पूरा खाली रहेगा। अब उसके बाद में अगला अंक हमारा कौन सा है 8, तो इसके अंदर दूसरी लाइन में देखिए जहां पे 8 लिखा हुआ है उसको मैं काला करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, अब इस कॉलम को मैं काला कर रहा हूं। तो ये दूसरी लाइन के अंदर ये जो 8 लिखा हुआ है इसको मैंने पूरा जो है यहाँ पे सर्किल को डार्क कर दिया यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए ना, तो जो है सर्किल में से आपको ज्यादा बाहर निकालना है सही को, और ना जो है इसको आधा खाली छोड़ना है इस प्रकार से। अब आगे देखिए तीसरे कॉलम में हमारे पास में है 1, तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 है 0 है ऊपर, नीचे 1 है, तो इस सर्किल को अब मैं यहाँ पे काला कर रहा हूँ। तो देखिए आपको जो है ऐसे नहीं करना है। एक तो ये इस प्रकार से ये जो भरा होगा ये गलत होगा, ऐसे नहीं कि आप जो है थोड़ा सा आगे से सही कर दो। दूसरी बात देखो, जैसे ये मान लो किसी ने ऐसे आधा कर दिया ये, तो ये भी जो है गलत है। इस प्रकार से भरा हुआ भी जो है आपके सही नहीं माना जाएगा। अब जो है ये इस प्रकार से ये होगा, ये पूरा भर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3 आपको मैंने एकदम एग्जैक्ट जो है करके दिखा दिए। अब मैं ये पूरा भर के और आपको एक साथ दिखा देता हूं। तो ये देखिए मैंने इन सभी गोलों को जो है काला कर दिया। जहां 0 लिखा हुआ 0, उसके बाद दूसरे कॉलम में 8 नंबर को, फिर 1 नंबर को, फिर 4 नंबर, उसके बाद में 0, फिर 6, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस प्रकार के जो भी आपके यूडाइस कोड हो उन यूडाइस कोड को इस प्रकार से आप अपने सर्किल्स को सही सही काला कर लें। नीले पेन से इनको भर लें, ज्यादा जोर ना दें ताकि सीट फट नहीं जाए। तो ये था हमारा पहला कॉलम। अब दूसरे कॉलम पे हम आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पास में दूसरा कॉलम हमें दे रखा है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ पे 6 कॉलम दे रखे हैं हमें ऊपर, जिसमें 2 में लिख रखा है DD,
दूसरे में लिख रखा आगे MM और फिर लिख रखा YY। इसका मतलब है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। DD का मतलब है आपकी दिनांक लिखनी है, तारीख जन्म की। MM का मतलब है महीना लिखना है 2 अंकों में। और लास्ट में जो है आपको साल के 2 अंक लिखने हैं। लास्ट में केवल जो अंतिम 2 अंक होते हैं वो 2 अंक यहाँ पे लिखने हैं। और ये जो बीच में जो महीने वाली है या ये जो दिनांक है, इस दिनांक के अंदर यदि आपका 1 अंक है तो उसको आप 1 अंक नहीं लिख करके और 0 लगा के लिखोगे। जैसे मान लो किसी की 1 जनवरी है डेट ऑफ बर्थ, तो 1 जनवरी अगर है तो उसको 01 लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जब हम भरेंगे ना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे जो है 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर उसकी जो महीना है मान लो जनवरी का है तो वो 01 लिखेगा, यहाँ पे 02 लिखेगा, 03 लिखेगा, 09 लिखेगा। उसके बाद जब 10वां महीना आ जाएगा तो फिर 1 और 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब साल है तो लास्ट के 2 अंक लिखेगा। 2017 है तो यहाँ पे 1 और 7 लिखेगा, 17। इसी प्रकार से आगे जो भी उसके साल है वो लिखता रहे। अगर 2000 है किसी के तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो दिनांक और महीना लिखते वक्त ध्यान रखें, अगर 1 अंक के अंदर है तो आप उसमें 0 जरूर लगाए, और अगर 2 अंकों में है तो फिर आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ आप भरोगे, स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं मैं ये बात, स्टूडेंट्स जब आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार भरनी है। जो आपको याद है अपनी पर्सनल जो है घर में, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, बल्कि हमारे स्कूल रिकॉर्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आप क्लास टीचर से पहले ही पता कर ले कि आपकी स्कूल रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कितनी है। स्कूल रिकॉर्ड वाली आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई उदाहरण लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो 27/9/2017, और इसको मैं भर के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 27/9/2017 है मान लो किसी स्टूडेंट की। तो मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखूंगा। ऊपर ये जो बॉक्स दे रखे हैं उसके अंदर इस प्रकार से मैं पहले लिख दूंगा पेन से। 27 है तो यहाँ पे 27 लिख दिया। अब 9 को है ना 09 लिखना है, और ये जो 2017 है तो इसका केवल आपको 17 लास्ट वाले 2 अंक लिखने हैं। 27, 09 और 17 हो गया। अब मैं इसके गोलों को जो है आपको काला करके दिखाता हूँ, एक साथ जो है दिखा देता हूँ। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इन सर्किल्स को जो है डार्क कर दिया है। 27 है तो इसमें पहले कॉलम में जैसे मैंने 2 नंबर को काला कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर को कर दिया है। फिर यहाँ पे महीना जो है 09 है तो पहले 0 लिख दिया है, उसके बाद में 9 लिख दिया है, और ये 1 कर दिया है, और ये 7 कर दिया है। तो ध्यान रखें आप गोलों को जो है पूरा काला करें, और इस प्रकार से कोई गलती ना हो और काट छांट ना हो। मतलब इसमें ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। OMR शीट में आपको कभी भी जो है व्हाइटनर नहीं लगाना है, और ना ही जो है ब्लेड लगानी है, और ना जो है इसको ओवर राइटिंग करनी है। इसका मतलब ये हुआ आपको एक ही बार में सावधानी पूर्वक भरना पड़ेगा। अगर कोई गलती हो गई तो फिर इसमें सही करने का जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक भरें। अब देखते हैं हम तीसरा कॉलम। अब देखिए यहाँ पे जो अगला कॉलम दे रखा है वो हमें दे रखा है ये आधार नंबर का। ये जो आधार नंबर का कॉलम दे रखा है, इसके अंदर आपको आपका जो है आधार नंबर भरना है। 12 अंकों का जो है आपका आधार नंबर होता है। ये आपकी पर्सनल जानकारी है, इसका मतलब आपको ये पहले से ही तैयार रखना है। आप अपना आधार नंबर लिख करके और रख लोगे। तो ये आधार नंबर यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे जो है एक काल्पनिक आधार नंबर भर लेता हूँ, और उसके जो है गोलों को आपको भर के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक कोई काल्पनिक जो है आधार नंबर लिख लिया 12 अंकों का, और अब जो है मैं आपको इनके सर्किल्स को जो है वो काला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इन सर्किल्स को जो है काला कर दिया। यहाँ पे पहले कॉलम में 6 नंबर है, उसके बाद में 1 नंबर, फिर 0 नंबर, 4 नंबर, 3, 2, जो भी ये लिखे हुए हैं उसके नीचे वाले उस सर्किल को मैंने काला कर दिया है। ऊपर जो अंक लिख रखा है नीचे उस कॉलम में उसी नंबर के गोले को आपको काला करना है। एक कॉलम में 2 गोलों को जो है काला नहीं करना है। ध्यान रखें आप काट छाट नहीं करें। जिस प्रकार से मैंने ये भर रखा है आप उस प्रकार से अपने गोले को जो है पूरा पूरा एकदम गोल जो है इसको काला करते हैं। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट कॉलम। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, आगे हमें दे रखा है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल।
मतलब इस स्कूल में आपका एडमिशन कब हुआ था, आप कौन सी क्लास में जो है, पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, और कब जो है, मान लो 1900 जो है आप यहाँ पे जो है 99 में आए हो, 2000 में आए हो, या 2001, या अभी जो है वर्तमान में 2017 में, या 2018 में, या मान लो इसी साल आए हो 2021 में। तो वो जो भी साल है आपका, वो 4 अंकों के अंदर यहाँ पे इन कॉलम में आपको लिखना है और उससे संबंधित गोलों को काला करना है। तो ये भी आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आप अपने क्लास टीचर से जो है पूछ करके और पता कर लें कि आपका जो है ईयर ऑफ एडमिशन कब है, इस स्कूल में आपने जो है कब प्रवेश लिया था, ये अपने क्लास टीचर को पूछ करके और रख ले अपने पास में। तो यहाँ पे आपको साल भरना है। मैं मान लो एक काल्पनिक तौर पर जो है यहाँ पे कोई भी एक साल भर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक 2017 लिख दिया है, और अब इस 2017 को मैं यहाँ पे आपको इन राउंड्स को जो है सर्किल को मैं भर के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने 2017 को जो है भर दिया है, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 0, फिर 1 और फिर 7, ये भर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलम। अब देखिए इसके बाद में अगला जो कॉलम है वो है हमारे सेक्शन का। तो इसमें देखिए ABCDEF ऐसे जो है सेक्शन लिख रखे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि आपकी स्कूल में एक क्लास के एक से ज्यादा सेक्शन है, मान लो कोई 8th क्लास है तो उसमें A और B 2 सेक्शन है, तो अब उसको जो है A और B भरना है। 9th 10th क्लास में मान लो ABC 3 सेक्शन है, कहीं पे स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तब वहां पे सेक्शन अलग अलग होते हैं, A B और C। तो जो भी आपको भरना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे ए लिख करके और भर दीजिए। जब हमारे एक ही सेक्शन होता है, ज्यादातर जो है हमारे स्कूलों में जो है सेक्शन एक ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिख करके और उस गोले को काला कर देंगे। यदि आपके 2 सेक्शन होते हैं, आप मान लो 10वीं बी के अंदर हो तो आप यहाँ पे बी लिख दोगे, अगर आप 8वीं बी के अंदर हो तो आप यहाँ पे बी लिख दोगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो आपको ए लिख करके और यहाँ पे काला करना है। तो ज्यादातर जो है हमें ए लिख करके और काला करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन में ऊपर ए लिख दिया है और ए के गोले को यहाँ पे मैंने काला कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपके यदि क्लास स्कूल के अंदर एक ही सेक्शन है तब आप सेक्शन ए लिख करके और इसको काला कर दोगे, यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद में हम आगे देख, अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे जो है स्टूडेंट आईडी लिखनी है हमें। स्टूडेंट आईडी का मतलब होता है आपको यहाँ पे जो है अपना हाजिरी नंबर लिखना है, जो रजिस्टर के अंदर आपका नंबर है वो यहाँ पे 2 अंकों के अंदर लिखना है। हाजिरी नंबर 2 अंकों के अंदर जो है आपका हाजिरी नंबर आ जाएगा। यदि आपका हाजिरी नंबर 1 है तो आप यहाँ पे 01 लिखोगे, 2 है तो 02। इसी प्रकार से अगर हाजिरी नंबर 9 है तो आप यहाँ पे 09 लिख दोगे। लेकिन यदि आपके हाजिरी नंबर 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। फिर आगे 11, 12, 13 इस प्रकार से। और यदि यहाँ पे मान लो 2021 के अंदर जो नई OMR सीट आती है उसमें यदि स्टूडेंट आईडी की जगह हो सकता है आपके साला दर्पण की जो आईडी है वो पूछ ले, यहाँ पे साला दर्पण आईडी, तो वो भी आपको जो है स्कूल से बता दी जाएगी। तो आप ध्यान रखें, स्कूल से आप जो है पता कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो है आपको अभी फिलहाल हाजिरी नंबर भरने हैं अपने। तो मैं यहाँ पे कोई भी हाजिरी नंबर, जैसे मान लो 7 नंबर भर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने हाजिरी नंबर 7 लिख करके आपको दिखाया है, तो चूंकि हाजिरी नंबर 7 है इसलिए मैं इसको 2 अंकों में 07 लिखूंगा। 7 लिख करके 0 मत लगा देना, 70 मत कर देना वरना 70 बन जाएगा। 0 पहले लगाना है आपको, 07, और मैंने 0 और 7 के कॉलम को काला कर दिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में जो अगला कॉलम है वो है हमारा सोशल ग्रुप का। सोशल ग्रुप के अंदर हमें SC, ST, OBC या जनरल, इन चारों में से हमें एक भरना है। जो भी हमारी कास्ट है, हम अगर SC में हैं तो हमें SC वाले कॉलम को काला करना है, अगर आप ST में हो तो ST को करना है, OBC है तो OBC को करना है, और अगर जनरल है तो जनरल को काला करना है। यहाँ पे आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपको कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे जो है एक OBC को सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक कैटेगरी जो है OBC को सिलेक्ट करके और उसको जो है भर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखने का कोई कॉलम नहीं दिया है, इसका मतलब आपको लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो है इस सर्किल को आप केवल काला कर दोगे। OBC है तो OBC के सामने वाला कर दोगे, जनरल है तो जनरल, SC, ST जो भी है आपका कैटेगरी है उसको आप काला कर दोगे। उसके बाद में हम अगला कॉलम देख, इसके नीचे देखिए
यहाँ पे दे रखा है CWSN, और CWSN के अंदर जो है ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, और आपको LD, VI, HI, S एंड LD, ID एंड ये ऑर्थोड, ये आपको 6 जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो जिस भी कैटेगरी में CWSN का मतलब होता है यदि कोई विकलांग है स्टूडेंट, तो अपनी विकलांगता को जो है यहाँ पे दिखाना है। और जब आप इसमें देखोगे यहाँ पे जो है इन सब का अर्थ जो है, देखिए जब हमारी ये जो सीट है इसमें नीचे ही नीचे जो है यहाँ पे ये इन सब का अर्थ दे रखा है। LD का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो LD का मतलब लोकोमोटिव जो है डिसेबिलिटी है। VI का मतलब है विजुअल, अगर आपको दिखाई नहीं देता है। HI जो है वो हियरिंग के लिए है, अगर सुनाई नहीं देता है किसी को। इसी प्रकार से S एंड LD जो है स्पीच एंड लैंग्वेज है, अगर कोई बोलना या बोलने में परेशानी है तो ये आ जाएगा। ID जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये जो है आपको पता होती है वैसे। और अदर डिसेबिलिटी, ये अदर के अंदर आ जाएगा यदि और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे ये सारा कॉलम जो है आपको CWSN वाले इसमें आ जाएगा। तो यदि आपके किसी प्रकार की विकलांगता है तो वो इस कॉलम के अंदर आ जाएगी यहाँ पे। और अगर नहीं है, आप राजी खुशी हो, आपके जो है कोई भी किसी प्रकार की विकलांगता नहीं है, तो फिर आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, आपको कुछ भी नहीं भरना है। जो जो विकलांग स्टूडेंट है वो जो है इसको भरेंगे। तो मैं इस CWSN कॉलम को जो है खाली छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई विकलांगता नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम हमारा जो है वो है मीडियम का। यहाँ पे आपको मीडियम का जो है कोड लिखना है। यदि आपके हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पे हिंदी मीडियम का कोड लिखोगे, और यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोड लिखना है। ये कोड जो है आपके वो जो इन्विजिलेटर आएंगे वो आपको बता देंगे कि हिंदी का कोड कितना है और इंग्लिश मीडियम का कोड कितना है। यहाँ पे आपको अपना मीडियम लिखना है, मतलब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम का कोड लिखना है, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम का लिखना है। यहाँ पे पेपर का जो है नहीं लिखना है, ऐसे नहीं आप इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश भर दो और हिंदी में हिंदी भर दो। यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश का कोड भरना है जो आपका मीडियम है। तो यहाँ पे जो है मैं भर देता हूँ, जैसे 11 नंबर भर देता हूँ, कोई भी कोड मान लो, भर के दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया है 11, ये मैंने ऐसे ही काल्पनिक लिखा है। आपको जो भी आपके इन्विजिलेटर जो बताएं, वो जो परीक्षा लेने के लिए आएंगे वो आपको बता देंगे कि हिंदी मीडियम के लिए क्या कोड है और इंग्लिश के लिए क्या है। और हो सकता है जो आपकी OMR सीट आए उसमें नीचे जो है ये लिखा हुआ मिल जाए आपको कि हिंदी का कोड कितना है और इंग्लिश का कोड कितना है, तो आप वो अंक लिख करके और आप उन अंकों को भर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है कॉलम। अब जो हमें नेक्स्ट कॉलम दे रखा है वो हमें भरना है एरिया कोड। यहाँ पे हमें हमारी स्कूल कहाँ पर स्थित है उस स्कूल का एरिया कोड भरना है, मतलब रूरल में है या अर्बन में है। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आपकी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, कोई गांव में है, तब आप जो है 1 नंबर लिखोगे, और अगर कोई शहरी क्षेत्र के अंदर है, नगर के अंदर है, तब आप 2 नंबर लिखोगे। तो मैं यहाँ पे जो है 1 नंबर लिख करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ कहीं लिखना नहीं है, केवल जो है गोले को काला करना है। तो मैं 1 नंबर को करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रूरल वाले जो है इसको डार्क कर दिया है। आपकी स्कूल जिस भी क्षेत्र में आती है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस हिसाब से, और शहरी क्षेत्र में है तो उस हिसाब से भर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यदि हम अगले कॉलम की बात करें तो नेक्स्ट कॉलम है हमारा स्कूल मैनेजमेंट का, मतलब हमारी स्कूल जो है कौन सी है, आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या एडेड स्कूल में हो। तो इस बार जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों का जो है ये NIS एग्जाम होना है, इसलिए यदि आप गवर्नमेंट में हो तो 1 नंबर को कर दीजिए। और एडेड आप जानते हो जो स्कूलें एडेड होती है, ध्यान रखना उसमें एडेड को करना है। और जो प्राइवेट है, हो सकता है इस बार प्राइवेट का कॉलम भी हमें मिल जाए देखने के लिए, तो उसमें एक प्राइवेट का कॉलम भी रहेगा, आप उस प्राइवेट वाली को कर सकते हो। तो यदि आप सरकारी स्कूल में हो तो 1 नंबर को कर दो, और प्राइवेट यदि हो तो जो प्राइवेट के सामने लिखा हुआ रहेगा उसको काला कर दोगे। एडेड स्कूल वो होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। तो ये भी आप जो है अपने स्कूल से, अपने कक्षा अध्यापक से पता करके रख लें कि आपकी स्कूल जो है कौन सी है। तो मैं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट वाली को करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूल को यहाँ पे सर्किल को काला कर दिया, कहीं लिखना नहीं है आपको गवर्नमेंट, केवल आप जिस स्कूल में हो उसमें इस सर्किल को काला कर दीजिए।
अब नेक्स्ट कॉलम हम देख, नेक्स्ट कॉलम जो है वो है हमारा जेंडर का। आप बॉयज हो या गर्ल्स हो उसके अनुसार जो है आप इस सर्किल को भर दीजिए। लड़के के लिए जो है 1 नंबर है और लड़की के लिए 2 नंबर है। तो हम यहाँ पे एक सर्किल को डार्क कर लेते। तो मैंने यहाँ पे लड़के का नाम राजकुमार लिखा था, इसलिए मैंने बॉयज को जो है 1 नंबर को यहाँ पे काला कर दिया है। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, केवल सर्किल को जो है आपको काला करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो कॉलम अब हम देखते हैं वो है टेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको टेस्ट फॉर्म लिखना है। ये यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास जो है 8वीं की जो है OMR सीट है, तो यहाँ पे 8 लिख रखा है और आगे 1 और 2 लिख रखा है दूसरे कॉलम में। लेकिन इस बार जो OMR सीट आएगी उसमें ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने तीसरी, 5वीं और 8वीं के अंदर तो जो है 4 ग्रुप बना रखे हैं और 10वीं के अंदर 5 बना रखे हैं। तो ये जो पहले नंबर पे है यहाँ पे तो आपकी क्लास लिखी हुई रहेगी और आगे जो है 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो जो भी होता है यहाँ पे टेस्ट फॉर्म, वो जो इन्विजिलेटर आएंगे वो आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो उस सर्किल को आप जो है उस हिसाब से काला कर दोगे। जैसे यदि तीसरी क्लास है तो हो सकता है यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो क्लास है तो हो सकता है यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ मिल जाए आपको, और फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे लिखे रहेंगे। अब आपके मान लो तीसरी क्लास में 1 नंबर का आया है तो 3 1 को काला कर दोगे, या 3 2 को कर दोगे, या 3 3 को कर दोगे। 5वीं क्लास में मान लो आपके 1 नंबर आया तो 5 1 5 2 ऐसे। 8वीं क्लास में 8 1 8 2। लेकिन 10वीं क्लास में जो है 5 जो है वो रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, और यहाँ पे जो है वो 10 से लिखा हुआ रहेगा कक्षा। जो भी होता है यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर बता देंगे कि इसमें टेस्ट फॉर्म में आपको क्या लिखना है, तो उसी वक्त आपको लिखना है। मैं यहाँ पे एक कोई भी काल्पनिक लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये कॉलम भर दिया है, यहाँ पे 81 लिख करके, और मैंने कॉलम भर दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो 13 कॉलम है मैंने इससे OMR सीट के पूरे भर दिए। ये आप एक बार देख लीजिए, पूरा जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है इसका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन में आपकी जो सामान्य जानकारियां थी वो मैंने बताई आपको। इसमें से जो जो जानकारियां आपको अपने क्लास टीचर से लेनी है वो आप पहले ही लेकर के रख लें, और कुछ जानकारियां जो है आपको वो जो इन्विजिलेटर आएंगे वो बता देंगे। लेकिन आप एक बार OMR सीट को जो है भर के जरूर देख ले। ऐसे जैसे मैंने फोटोकॉपी करके रखी है, ऐसे आप जो एक फोटोकॉपी करवा के और एक बार जो है बच्चों से इसको OMR सीट को भरवा ले। अब हम आते हैं सेक्शन बी के अंदर। अब ये जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में आपके जितने भी पर्सन रहेंगे, पर्सनों की संख्या मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कक्षा 3 में कितने पर्सन आएंगे, 5 में कितने आएंगे, 8 में कितने आएंगे और 10 में कितने आएंगे। तो उतने ही पर्सन आपके यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। ये पर्सन की संख्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो पर्सन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पर्सनों की संख्या लिखी हुई। जैसे इसके अंदर 60 पर्सन लिखे गए हैं, और प्रत्येक पर्सन के सामने आप देख रहे हो ये जो है 4 गोले बने हुए हैं इसके अंदर। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके सामने ये 1 2 3 4 ऐसे गोले बने हुए, तो सभी क्वेश्चन के सामने ऐसे 4 गोले बने हुए होंगे। अब आप एक एक पर्सन करते जाओगे और उस पर्सन का जो भी आंसर आपको सही लगता है 1 2 3 4 में से, उस गोले को काला कर दोगे। लेकिन गोले को काला करते वक्त ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ एक बार गलत स्थिति क्या होती है और सही क्या होती है। ये जो सर्किल है आपके, इसमें जैसे मान लो पहले सवाल में हमारा 1 राइट है, हमें ऐसा लगा 1 राइट है। तो कई लड़कों की आदत होती है, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये पहला सही है, 1 के ऊपर राइट का निशान लगा दिया, तो ये गलत है। ये आपको नहीं करना है, ऐसे राइट का निशान नहीं लगाना है। या कई लड़के ऐसे क्रॉस लगा देते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो ये क्रॉस लगा दिया, तो ये भी गलत तरीका है, ये आपको नहीं करना है। तीसरा नंबर, मान लो किसी ने जो है ऐसे खाली एक बिंदी लगा दी कि ये सही है, तो ये भी गलत तरीका है, ये आपको इस प्रकार से नहीं भरना है। या मान लो कोई लड़का ऐसे भर देता है, तो ये भी गलत है। आधा भरा हुआ है ये गोला, और आप देख रहे हो इसमें जो है साफ आधा जो है भरा हुआ है, या जो है पूरा गोला काला नहीं किया सही ढंग से, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार से मान लो एक लड़का जो है ये पहले जो है 1 नंबर भर देता है और उसके बाद में उसको लगता है कि ये 3 नंबर सही है, तो वो ये 2 गोले काले कर देता है एक ही सवाल के अंदर। तो ये भी सवाल जो है गलत माना जाएगा,
क्योंकि ये OMR शीट जो है कंप्यूटर से चेक होती है, कोई इंसान इसको चेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इस कंप्यूटर इसको गलत मानेगा अगर आपने एक लाइन में दो गोलों को एक साथ काला कर दिया। ये भी गलत स्थिति है। मान लो कोई पहले इसको करता है, यहाँ पे मान लो एक कर देता है, फिर वो इसको ऐसे गलत करके और फिर जो है कोई दूसरा कॉलम भर देता है, मान लो ऐसे कर देता है कि ये गलत हो गया, इसलिए इसको जो है मैं काट देता हूँ और फिर जो है आगे दूसरा सही कर देता हूँ, तो ये भी जो है वो कंप्यूटर इसको चेक नहीं करेगा इस सवाल को और ये गलत हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियां जो है गलत है और इन तरीकों से आपको बचना चाहिए। अब सही तरीका क्या है? जो भी आपका सही होता है उस गोले को आप इस प्रकार से एकदम जो है आराम से ऐसे पूरा काला कर दोगे। ये जो है पूरा जो है काला कर दिया मैंने, तो ये जो है सही स्थिति है इसकी। इस प्रकार से आपको पेन से काला करना है, लेकिन इतना जोर नहीं देना है कि OMR शीट में जो है छेद कर दो, आप फाड़ दो OMR शीट को। ध्यान रखें, जोर नहीं देना, हल्के हाथ से जो है इसको बिल्कुल काला कर दोगे गोले को। तो ये इसका सही तरीका है। और ये जो ऊपर जितनी भी चीजें बताई है मैंने, ये सारी गलत है, इनसे आपको बचना है, ये काम नहीं करना है। मतलब राइट का निशान नहीं लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है, ऐसे बिंदी नहीं लगानी है और गोले से ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है ये गोला जैसे भर रहे हो और इसको जो है यहाँ तक ऐसे भर दो, इस प्रकार से गोले को जो है बाहर तक नहीं भरना है। दो गोले नहीं भरने आपको एक साथ, एक गोले को काट करके दूसरा नहीं भरना है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखें। और स्याही के पेन का प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। इन सब बातों से बचना है और आपको एक गोले को काला करना है। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका मैं एक आपको सही करके दिखाता हूँ। 8 का जो है 2017 का मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। इसमें जो हमें पहला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 16 की घात 2 का मान कितना होगा। 16 की घात 2 का मान होगा और नीचे 1 2 3 4 के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो √2 दे रखा है, फिर 32 दे रखा है, फिर 256 दे रखा है और लास्ट में 16 दे रखा है। तो आप जानते हो 16 का स्क्वायर का मतलब होता है 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे ध्यान रखें 32 नहीं होगा। जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। मतलब इसमें तीसरा आंसर सही है। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे। अब इसके सामने हमें तीसरा गोला जो है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है, इस गोले को हमें काला करना है। तो देखिए, ये इस प्रकार से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ये तो ये मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया, इसमें 3 नंबर गोले को काला कर दिया। अब इस लाइन में और कोई सा काला नहीं करना मेरे को। उसके बाद में फिर दूसरा सवाल करेंगे, फिर तीसरा सवाल करेंगे। जो जो सवाल हमें आते हैं वो सवाल हम करते जाएंगे। जिस सवाल में हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि ये एक हो सकता है या यहाँ पे आंसर 2 हो सकता है, तो एक बार उस गोले को आप छोड़ दें यहाँ पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कर ले। जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो क्वेश्चन आप करते जाएं। आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर में जो है आप राइट का निशान लगा सकते हो। तो वहां पे जो है आप मान लो कई लड़के ऐसे करते हैं, पहले 1 से लेके 10 तक या 20 तक जो सवाल है उस पर आपने राइट का निशान लगा दिया और फिर जो है OMR शीट भर देते हैं। और कई लड़के ऐसा भी करते हैं, पूरे जो 60 सवाल है या 70 सवाल है सारे के सारे जो है पहले उस पेपर में जो है राइट के निशान लगा लेते हैं और बाद में जो है लास्ट में 10-15 मिनट बचते हैं उसमें OMR शीट भरते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने सारे सवाल सोल्व कर लिए थे लेकिन हमने OMR शीट में नहीं भरा। हमारी जो जांच है वो OMR शीट के द्वारा होगी। इसमें आप जितने गोले भरोगे वही जो है आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हमने मान लो पेपर के अंदर तो सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हम लास्ट के 10-15 मिनट में OMR शीट भरने के लिए बैठे, हमने 20 या 30 गोलों को काला किया और घंटी लग गई, तो हमें जो है वो बाकी गोले छोड़ने पड़ेंगे और आपकी जांच जो है वो 15-20 की होगी। तो इसलिए कोशिश ये करें जिसके बारे में आप संतुष्ट है पूर्ण रूप से, तो उन गोलों को साथों साथ ही जो है साथ के साथ में ही जो है काला कर ले, हाथों हाथ OMR शीट में ही डायरेक्ट भर दें। और जिसमें डाउट है उनको आप जो है लास्ट में भरने के लिए रख देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप इसमें OMR शीट में डायरेक्ट भरते जाएं और उसके बाद में जो समय बचे तो बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करके और OMR शीट में भर दें। पहले सारे क्वेश्चन पेपर में करके और इसमें करने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें आपको केवल जो है 90 मिनट या 120 मिनट का समय मिलता है। इसलिए डायरेक्ट OMR शीट में भरने की प्रैक्टिस करें। और जब आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो उसके लास्ट में यहाँ पे देखिए एक कॉलम है इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो है वो परीक्षा लेने वाले जो आएंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे और ये साइन करवाने जरूरी है।
अन्यथा जो है OMR सीट को सही नहीं माना जाएगा। तो यदि वो भूल जाते हैं तो आप याद रख के जो है इसमें उन लोगों के साइन करवा लीजिए जो आपकी परीक्षा लेने आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो है OMR सीट कंप्लीट होती है। संपूर्ण विवरण मैंने आपको बताया। एक बार जो है आप OMR सीट की जो है प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और प्रश्नों का जो है OMR सीट में डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो एक बात का और ध्यान रखिए कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए लास्ट में यदि आपको नहीं आता है तो जो भी कॉलम आपके खाली रहते हैं आप उन प्रश्नों को भी जरूर जो है राउंड अप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।